ट्रम्प साहब खुद चाहते हैं कि टैरिफ वॉर हो और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो। हाँ भाई बिल्कुल, 6D चेस चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में, तभी तो कल उसकी फटली और उसने अपने मोस्ट ऑफ द इडियोटिक टैरिफ्स पर 90 दिन की रोक लगा दी। फिर उसके बाद ठीक भी कर दिया उसने, क्योंकि पता है फट गई उसकी। डैनियल ड्रेजनर कहते हैं कि भाई ट्रंप ने खुद एक्नॉलेज करा कि उसकी मार्केट क्रैश से फटली। क्या कह रहा है ट्रंप? I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippee. They were getting a little bit afraid. और यहां पर हुआ क्या भाई? डोनाल्ड ट्रंप का वही हाल होने वाला था जो कि फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस का हुआ था। डर्जनर लिखते हैं, इन एसेंस ट्रंप गॉट ट्रस्ड, दैट इज द मार्केट्स रिएक्टेड नेगेटिवली इनफ टू हिज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज एंड द रिकॉग्निशन दैट देयर इज नो मास्टर प्लान, हिज एडवाइजर्स आर वर्थलेस एंड ट्रंप माइट नॉट अंडरस्टैंड ट्रेड टू फोर्स हिज हैंड। Why does he no longer care about crashing the stock market? Does this guy actually have a plan? Yes. Believe it or not, I'm here to tell you that, yes. मतलब ट्रंप की बेवकूफी के पीछे ये लोग उसका मास्टर प्लान अनकवर करने में लगे हुए थे, लेकिन ट्रंप ने कल फाइनली होश की दवाई ले ली और मार्केट्स को रियलाइज हुआ कि भाई ट्रंप की जड़ बुद्धि की भी लिमिट है। चलो फाइनली देर आए पर दुरुस्त आए और मार्केट फिर से बाउंस बैक कर गए। आप देखो कल नैस्डैक 12% बढ़ा है, S&P 500 9.5% और डाउ जोन्स करीब 8%। और ये इतना इसलिए बढ़ा क्योंकि पहले गिरा भी बहुत एक्सट्रीम में था, क्योंकि मार्केट्स को लगा भैया ये हो गया बावला, इसमें नहीं बची अब बुद्धि। देखिए, जैसे ही टैरिफ बढ़ाए चीजों की प्राइसेस बढ़ेगी, चीजों की प्राइसेस बढ़ने की वजह से टैरिफ वॉर स्टार्ट होगा और प्रॉफिट कंपनीज का कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज कंपनी के प्रॉफिट कम होने की एक्सपेक्टेशंस होगी, आने वाले समय को डिस्काउंट करते हुए स्टॉक मार्केट करेक्ट होंगे, क्रैश होगा। जैसे स्टॉक मार्केट के प्राइसेस फॉल होंगे, लोगों को लगेगा यह स्टॉक मार्केट को बहुत रिस्की है, इससे बेटर तो बॉन्ड मार्केट था, बॉन्ड्स को परचेस कर लेते। तो मार्केट से पैसा निकलेगा और बॉन्ड्स में पैसा जाएगा। जब बॉन्ड्स में ज्यादा पैसा जाएगा तो बॉन्ड्स के प्राइसेस इंक्रीज होंगे डिमांड बढ़ने की वजह से, और इसकी वजह से इवेंचुअली जो यील्ड होता है यानी कि जो इंटरेस्ट रेट होती है बॉन्ड्स पे वो रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस क्यों होगी? लोग बोलेंगे भैया तू 6% छोड़, मेरे को तो 5.5% में दे पर बॉन्ड चाहिए। बाकी आके बोलेंगे 5.5 छोड़, मुझे तो 5% पे दे दे बॉन्ड, पर मुझे तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, मार्केट तो बहुत रिस्की है। सुन लिया भाई के लॉजिक? स्टॉक मार्केट में बेच बेच के लोग बॉन्ड खरीदेंगे, जिससे बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उनकी यील्ड कम हो जाएगी। ये आप टेबल देख लो जरा, बॉन्ड यील्ड का क्या हाल हुआ? घटने की बजाय बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। एक्चुअली बॉन्ड मार्केट में भी सेल ऑफ हो गया क्योंकि नोबडी ट्रस्टेड दिस फकिंग प्रेसिडेंट कि अगले दिन क्या करेगा। पहले टैरिफ इंपोज करो, फिर उसको अनइम्पोज करो, फिर उसको रीइम्पोज करो, फिर उसको अनरीइम्पोज करो। भाई सब किसी का भी दिमाग खराब हो जाए कि ये क्या देश है, यहां से निकालो पैसा, भागो यहां से। खाली शेयर से नहीं, बॉन्ड से भी पैसा निकालो भैया, इनमें ना बची क्रेडिबिलिटी बिल्कुल भी। और ये डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट ट्रंप के लिए और यूएस मार्केट के लिए बेस्ट है, क्योंकि हर साल ट्रंप साहब $1 ट्रिलियन तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट का पेमेंट करते हैं, जो यूएस का सबसे बड़ा पेमेंट है। मोर देन दैट $7.2 ट्रिलियन का डेट इसी साल 2025 में ट्रंप साहब को रीफाइनेंस करना है। अगर वो रीफाइनेंस लोअर रेट पे होगा, बिकॉज ये कंप्लीट सिनेरियो हो रहा है, इकोनॉमी जो यूएस की है इमीडिएटली फायदा होगा। और इस फायदे के लिए सोच समझ के ट्रंप ने मूव किया और स्टॉक मार्केट को फॉल करवाया। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब 1 मिलियन फॉलोवर है भाई के, भाई CFA, CA, CFP, LLB है, नेशनल बेस्ट सेलर है, फोर्ब्स का टॉप क्रिएटर है। ऐसे थोड़ी बेकार बात थोड़ी कर रहा होगा भाई सही बोल रहा होगा, कुछ ना कुछ सोच के बोल रहा होगा, है ना। क्या हम जैसे छोटे लोग बैठे हुए 48,000 फॉलोवर पे कुछ भी बोलते रहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इस कंसेप्ट को आगे शेयर करके अपने फैमिली ग्रुप में अपने दोस्तों को भेजना मत भूलिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिए इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अब भाई आप डिसाइड कर लो, इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आपको अनंत लड्ढा को फॉलो करना है या फिर केशव बेदी को।